हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एक्स लिंक इनहेरिटेंस। दोस्तों एक्स लिंक इनहेरिटेंस जो होता है वो जनरली हमारा एक एग्जांपल है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का। दोस्तों सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का टॉपिक है जिसमें हम बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि जनरली क्रोमोजोमल ही होती है। उसमें कोई कोई डिजीज़ जो होती हैं वो क्रोमोजोम पे किस क्रोमोजोम पे मौजूद हैं, एक्स पे मौजूद है या फिर वाई पे मौजूद है। अगर वो डिजीज़ एक्स पे मौजूद हैं तो वो कहलाती हैं एक्स लिंक इनहेरिटेंस, और जो वाई के कारण होती हैं वो कहलाती हैं वाई लिंक इनहेरिटेंस। उसमें कई तरीके के डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि वाई लिंक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे एक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें कि हमने रखा हुआ है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को। तो हीमोफीलिया जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ मानी जाती है और एग्जामिनेशंस में इसके कॉम्बिनेशन, इसकी क्रॉसिंग आपको दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है सवाल। और बाकी ये भी पूछा जाता है कि ये किस तरीके की डिजीज़ है, एक्स लिंक डिजीज़ हैं या फिर वाई लिंक डिजीज़ हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कहते हैं सर्टेन सेक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो डिजीज़ होती है इसका जो इसके जो जीन होते हैं, इस डिजीज़ के जो जीन होते हैं वो जनरली कहाँ किस पे लोकेटेड होते हैं, वो हमेशा एक्स वाले जो क्रोमोसोम है उसी पे लोकेटेड ये होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ, कहते हैं कि एंड देयर एलील आर एब्सेंट फ्रॉम वाई क्रोमोसोम, लेकिन वाई पे इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये वाई पे मौजूद नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग इनको जनरली क्या कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होने के कारण ही हम इनको कहते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे अगला टॉपिक है दीज जीन्स आर कॉल्ड एक्स लिंक जीन्स एंड द कैरेक्टर कंट्रोल्ड आर एक्स लिंक कैरेक्टर। और ऐसे कैरेक्टर जो एक्स लिंक जीन पे मौजूद होते हैं वो जनरली कहलाते हैं एक्स लिंक कैरेक्टर। ठीक है, देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एक्स लिंक इनहेरिटेंस। और इस तरीके की चीज़ को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एक्स लिंक इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है। अब अगर कोई आपसे कहता है कि हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक इनहेरिटेंस डिजीज, तो आप सीधे बताएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इनका जो जीन है जो हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी होता है वो जनरली हमारा एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, वाई पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहीं से आपका क्लियर हो गया कि ज़्यादातर जो इससे मतलब कि एक्स ओके मतलब अभी आगे आप देखेंगे हीमोफीलिया का केस आखिर क्या होता है वहाँ पे, तो हम अभी यहीं पे पोल नहीं खोलते हैं, वहाँ पे खोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया है, और भी कई तरीके की डिजीजेज हो सकती हैं। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे है हीमोफीलिया इज़ अ जेनेटिक डिजीज़। हीमोफीलिया जो होती है वो एक तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होती है। इन दिस डिजीज़ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड डू नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ इंजरी। इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि अगर आपको एक छोटा सा भी कट बॉडी के अंदर लगता है तो वो जो होता है वो जो जनरली अक्सर सूख जाता है हमारा घाव, वहाँ पे वो नहीं सूखता, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है अगर आपको एक छोटा सा भी कट लग जाता है तो। ठीक है, और बाकी मतलब कि इन दिस डिजीज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डू नॉट टेक्स प्लेस। जब हमें जब चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे क्लॉटिंग जमना शुरू हो जाता है, लेकिन इनके केस में क्लॉटिंग नहीं जमता है, ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। ठीक है, ओनली मेल आर विक्टिम ऑफ दिस डिजीज एंड फीमेल आर कंसिडर्ड टू बी कैरियर। आपको फिर से मैं अब बता दूं कि चूंकि इसका जो डिजीज़ है वो जनरली एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, लेकिन अगर इसमें फीमेल को जो है होना है हीमोफिलिक तो उसके लिए एक्स मतलब कि होमोलॉगस कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि ये एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, तो अगर फीमेल में हीमोफीलिया होना है तो उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जो है वो हीमोफीलिया के जीन होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर जो है वो हमारी फीमेल जो होती हैं वो कैरियर होती हैं, लेकिन जो मेल हैं वो इनके विक्टिम होते हैं, मतलब मेल के अंदर ही हीमोफीलिया पाया जाता है। इन ह्यूमन बीइंग द मेल हैव ओनली एक्स, मतलब क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं तो मेल में हमेशा एक ही एक्स होता है, इसलिए इनके अंदर हीमोफीलिया होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि अगर फीमेल है तो फीमेल के पास 2x है, अगर उसको होना है तो इस वाले दोनों एक्स पे हीमोफीलिया के जीन होने चाहिए।
लेकिन चूंकि मेल में एक ही एक्स होता है तो इसमें एक ही होते ही वो कंप्लीट हो जाता है। मेल हैव एक्स वाई एंड फीमेल हैव एक्स 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 क्रोमोजोम। द एक्स क्रोमोजोम में कैरी अ रिसेसिव जीन। जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो क्या करता है, कैरी अ रिसेसिव जीन्स फॉर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का जो जीन है वो जनरली एक्स क्रोमोजोम पे ही जाता है। दिस जीन डज नॉट शो अप इट देयर इज डोमिनेंट जीन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड देयर अदर क्रोमोजोम इन वुमेन हीमोफीलिया विल नॉट बी एक्सप्रेसिव इन द केस ऑफ हीमोफीलिया इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम। इसीलिए जो हमारी वुमेन्स होती हैं वो हीमोफीलिक नहीं होती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमेशा उनके एक ही एक्स क्रोमोजोम पे एक्सप्रेस होते हैं, एक पे नहीं होते हैं। लेकिन इसी कारण ये क्या करती हैं कि जब F1 जनरेशन होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने जो पेरेंट्स लिया हुआ है, ये वाले जो पेरेंट्स है ये हमारी मदर है और ये वाला हमारा फादर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दोनों के जब गैमेट्स बन रहे हैं तो ये वाला एक्स, मैंने जो पिंक कलर से आपको शो किया हुआ है वो वाला हमारा है एक्स क्रोमोजोम, और जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में आपको दिखाया हुआ ये हमारा हीमोफिलिक जीन होता है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फीमेल वाला एक्स है, मतलब ये एक्स क्रोमोजोम के लिए हमने इसको लिया हुआ है पिंक कलर, और वाई के लिए हमने ब्लू लिया हुआ है जो कि हमारे मेलनेस होने को दर्शा देता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब क्रॉसिंग हुई तो जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैरियर है, क्या है, कैरियर है, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम पे हमारे हीमोफीलिया के जीन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना। और ये वाला फ्री है, ये वाला बिल्कुल एकदम अनइन्फेक्टेड है ये वाला जीन, लेकिन तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, कैरियर। लेकिन अगर ये दोनों ऑरेंज होते तो हम इनको क्या कहते हैं कि भैया ये जो हमारे हैं वो हमारे इन्फेक्टेड हैं, हीमोफिलिक हैं। जबकि अगर हम दूसरे केस को उठा करके देखें तो यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोजोम है और ये वाला, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये अभी जो हमारा है ये नॉर्मल है, नॉर्मल फादर है, देख लीजिए इसमें कोई भी इन्फेक्शन इस समय नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि फादर के साथ में जो एक सन हमारा बना, ठीक है, वाई है, तो ये जो सन होगा ना, ये मतलब ये सन होगा, तो ये जो सन बना है इसके साथ में एक हमारा हीमोफीलिया जीन भी चला आया है। इस हीमोफीलिया जीन के आने के कारण ये क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। लेकिन किसी भी फीमेल में दोनों ऑरेंज आपको देखने को नहीं मिलते हैं, दोनों एक्स जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे तो फीमेल इन्फेक्टेड नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे कोई भी फीमेल जो है वो हीमोफिलिक नहीं होगी, लेकिन जो मेल होगा वो हीमोफिलिक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेल जो है, फीमेल जो है वो जनरली क्या है, एक तरीके की कैरियर है। देखो इसने क्या किया कि इसके बच्चे में मतलब इस फीमेल के कारण इसके जो सन है वो क्या हो गए, हीमोफिलिक हो गए, क्योंकि इसी के पास में हीमोफिलिया का जीन मौजूद था। तो ये एक कैरियर थी जिसने क्या किया, सन को इन्फेक्टेड कर दिया, और उसमें एक जो इसकी गर्ल्स थी वो भी क्या हो गई, कैरियर हो गई। लेकिन जो 50% इसके जो चिल्ड्रन थे वो कैसे थे, नॉर्मल थे। तो केस आपको समझ में आ रहा है, वही चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फीमेल है वो हमेशा कैरियर होगी, लेकिन जो मेल है वही यहाँ पे इन्फेक्टेड होगा। इफ़ अ बैड जीन फॉर हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन दैट क्रोमोसोम दे बिकम हीमोफीलिया। अगर वो किसी भी फीमेल या मेल पे जो है भैया होता है तो अगर वो बैड जीन मौजूद है, मतलब हीमोफीलिक जीन मौजूद है, तो क्या होगा कि हम उसको, इंसान को हीमोफीलिया हो जाएगा या ब्लीडर। इफ़ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, कहता है कि अगर कोई हीमोफिलिक मैन है और वो किसी नॉर्मल वुमेन से शादी करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हीमोफिलिक मैन जो है किसी नॉर्मल वुमेन शादी करेगा, द डॉटर बॉर्न आउट टू मैरिज विथ कैरी 1 एक्स क्रोमोजोम एंड डिफेक्टिव जीन ब्ला 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 ब्ला। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नॉर्मल, अगर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे एक नई स्लाइड ले ली है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये हमारे पास, एक सेकेंड, हम इसको इस तरह से नहीं दर्शाते हैं, हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं कि अगर मान के चलिए एक एक्स क्रोमोजोम है और एक वाई क्रोमोजोम है। ओके, हीमोफीलिया का जीन जो है वो हमेशा एक्स पे होता है, ये हमारा मेल है जो कि इन्फेक्टेड है किससे, हीमोफीलिया से। दूसरी तरफ इसका क्रॉस अगर मैं करा दूं एक नॉर्मल फीमेल से, नॉर्मल फीमेल मतलब कि एक्स एक्स से करा दूं, तो क्रॉस कराने पे जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, एक्स एच, ठीक है, मतलब कि एक हीमोफीलिया और दोबारा नॉर्मल एक एक्स। तो ये वाली जो मेल है, फीमेल है, सॉरी, ये वाली फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी। कैसी होगी, नॉर्मल होगी। अगर हम दूसरी तरफ एक्स को क्रॉस करा दें इससे जो है तो क्या बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगा, मतलब ये वाला जो सन है वो कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ओके, दूसरी तरफ का केस हम लोग लेते हैं। ओके, यहाँ पे तो ये वाला एक्स एच और एक्स क्या बन जाएगा, ये भी कैरियर बन जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ वाला केस लेंगे,
इसको और इसको, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। मतलब इसमें से अगर आप देखेंगे तो किसी भी केस में जो हमारे सन हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे अगर इसमें हमारी जो फीमेल है वो नॉर्मल रहती है। तो वही कहते हैं कि इफ़ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, द डॉटर born out of marriage which carries one their X chromosome defective gene of hemophilia, this X chromosome will obviously be handed over to blah 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 blah। कहते हैं यही चीज़ ये समझा रहे हैं कि जब ये हमें कॉम्बिनेशन मिल गए हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि अब इस वाले फीमेल की क्रॉस अगर हम किसी नॉर्मल मेल से करा देंगे, मतलब कि इस दोनों से करा देंगे, देखिए इन्फेक्टेड ये हमारी फीमेल है जो कि जिसकी एक कैरियर है, ठीक है ना। अगर इसकी क्रॉस हम किसी नॉर्मल मेल से करा देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 50% जो इसके चाइल्ड रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जो 25% जो गर्ल्स है वो कैरियर रहेंगी और 25% जो हमारा मैन है, मतलब कि मेल सन है, वो जनरली क्या होगा कि सन जो होगा वो जनरली हमारा इन्फेक्टेड हीमोफिलिक होगा। आशा है दोस्तों हीमोफीलिया का केस आपको समझ में आ गया है। आपको बस इतना याद रखना है 2-3 चीज़ें कि हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो जनरली एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, और अगर फीमेल के अंदर हीमोफीलिया होना है तो दोनों क्रोमोसोम पे, ठीक है, दोनों होमोलॉगस एक्स क्रोमोसोम पे जीन होना ज़रूरी है, तभी फीमेल इन्फेक्टेड होगी, वरना फीमेल हमेशा कैरियर की तरह काम करेगी। दोस्तों एक बात बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो डिजीज़ है ये जनरली सबसे पहले विक्टोरिया के में देखा गया था, और ब्रिटिश साम्राज्य में जो कि क्वीन थी, और उनमें ये देखा गया, और उनके सन के अंदर जो है कई तरीके के हीमोफीलिया के लक्षण जो है वो देखने को मिले। इस कॉम्बिनेशन को, हीमोफीलिया के इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्रिस क्रॉस के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्रिस क्रॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जो कि अक्सर एग्जाम में दूसरी भी रूप में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस केस को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के भी नाम से जानते हैं। ओरिजिनली हमारे जो ब्रिटेन की फैमिली थी, रॉयल फैमिली, उसमें हमें ये देखने को सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था। अच्छा दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया, अगर पसंद आया तो मुझे फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।